कुछ किताबें होती हैं जिनको हम लोग बस रीड कर देते हैं। कुछ होती हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। मैं अभी एक पोर्शन रीड करने जा रही हूँ और जब तक मैं ख़त्म करूँगी तब तक आप लोग भी समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैंने यही पोर्शन क्यों रीड किया। बम्बई मेल प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मुसाफिरों में भगदड़ मची हुई थी। खोजे वालों की चीख पुकार से कान में पड़ी आवाज़ न सुनाई देती थी। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसकी सास एक जनाने कैबिन में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे दुखद ही क्यों न हो, उसकी स्मृतियां मधुर होती हैं। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले के लिए ही डांटते थे। वह आवेंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आवें? समाज में हलचल ना मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब यहाँ आऊंगी तो उनके दर्शन जरूर करूंगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह में कालिक लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत भी नहीं आती। तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे ही कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। तेरे लिए क्या गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन ही तेरा गला घोंट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तुझ जैसी पापिष्ठाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई थी और वंशीधर निर्लज्ज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में ना आता था क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वही जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता था धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिराकर उसके अधम जीवन का अंत कर दे। इतने आदमियों के सामने उसका पानी उतर गया। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू न थे। उसकी जगह एक तावा नल सा दहक रहा था जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगी। मानी की सास को इसमें माता जी के नाम से संबोधित किया गया है। माता सोई, मानी भी लेटी, पर चाचा जी की वह सूरत आंखों के सामने खड़ी थी और उनकी बातें कानों में गूंज रही थीं। आह, मैं इतनी नीच हूं, ऐसे पतित, कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। क्या कहा था? तू अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर मुंह मत दिखाना। ना दिखाऊंगी। जिस मुंह पर कालिमा लग गई हो तो उसे किसी को दिखाने की इच्छा भी नहीं है। मानी बहुत सोच विचार कर रही है। उसको अपने चाचा जी की एक एक बात याद आ रही है और उसके दिल को छलनी कर रही है। ट्रेन तेज गति पकड़ चुकी है और मानी की सास माता जी सो रही हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड। ना जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाजा खुलने की आहट से माता जी की आंख खुल गई। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी मगर बहू का पता ना था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू, बहू। कोई जवाब ना मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। यह सब हो जाने के बाद मानी के पति इंद्रनाथ एक हफ्ते बाद मानी के चचेरे घर जाते हैं जहां पर मानी रह रही होती है। अब मानी एक विधवा थी और उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका था, इसलिए वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। और इंद्रनाथ से विवाह कराने के चक्कर में उसके भाई, मानी के भाई गोकुल को काफ़ी खरी खोटी सुननी पड़ती है
तो वह अपमान सह न पाने के कारण घर छोड़ के चला जाता है। अब एक हफ्ते बाद जब इंद्रनाथ मानी के चाचा के घर जाते हैं यह बताने कि गोकुल उनके घर ही है, तब गोकुल की माताजी पूछती हैं, मानी तो अच्छी जगह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है, मगर इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया की, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्रनाथ ने मानी का आखिरी पत्र मानी के चाची के हाथ में दिया। चाची ने वह पत्र पढ़ के रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानी लज्जानत उनके सामने खड़ी थी। उस समय विधवा का कोई महत्व नहीं था। विधवा विधवा थी, वह इंसान भी नहीं थी। यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है धिक्कार, और यह विधवा और पुनर्विवाह के ऊपर आधारित है। उनके समय में न विधवा की कोई अहमियत थी, और अगर विधवा के साथ कोई सहनशीलता बरतता, विधवा के साथ किसी का विवाह हो जाता, तो विवाह कराने वाले, विधवा के नए पति, विधवा, सबकी दुर्दशा हो जाती थी। आज भी हम लोग बिना सोचे समझे किसी न किसी को धिक्कारते ही रहते हैं। अगर अपने मन की नहीं हुई तो धिक्कारेंगे, अगर उसने हमारे हिसाब से नहीं काम किया तो धिक्कारेंगे। भगवान न करे मानी की तरह अगर किसी का मन सच्चा है और वह निश्चल भावना से आपका आदर सम्मान करता है, प्रेम करता है, और उस पर लांछन लग जाए, तो फिर वह ट्रेन से कूदेगा ज़रूर। खैर, आजकल तो लोग अपने आप को बचा लेते हैं, समाज काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुका है, लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है, क्या स्त्रियों को या इंसान को इंसान की तरह जीने का कोई अधिकार नहीं है?